अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। अभी मैं सो के उठा ही था तो मुझे पता चला जी ऊपर शेड में सफाई का काम जो है वो जारी है और सफाई कर रहे हैं जी हमारे जुनेद साहब। ये देखें आप, ब्रीडिंग सीज़न में कुछ दोस्त जो है वो कहते हैं सफाई करनी चाहिए और कुछ दोस्त जो है वो कहते हैं जी सफाई नहीं करनी चाहिए। तो हम तो भजन सफाई करते हैं। जुनेद, कितनी देर हो गई है? कम से कम 20-25 मिनट। हाँ, ये पूरी एहतियात के साथ आपने मास्क जो है वो चढ़ा लेना है सफाई के दौरान, ताकि इसकी जो डस्ट है उससे आप बच सकें। आपको पता है कि जब आप ट्रेज की सफाई करते हैं तो इससे एक परिंदों की भीड़ के अंदर एक मिट्टी के ज़रात जो है वो उड़ते हैं। तो अगर आप मास्क चढ़ा लेते हैं तो फिर काफ़ी हद तक आपकी बचत हो जाती है, नहीं तो आपको जो है नज़ला ज़ुकाम होने का ख़तरा आता है। तो कुछ दोस्त भाईजान ब्रीडिंग सीज़न में सफाई नहीं करते, लेकिन हम तो सफाई करते हैं। अभी से 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इस साइड की इसने सारी जो है सफाई कर ली है। अभी ये पहुंच गया तकरीबन ये आखिरी खाने पे। ये देखें, आखिरी लाइन जो है वो इसकी रह गई है, बाकी सारी ट्रेस जो है वो साफ़ हो गई हैं। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि अगर आप सफाई नहीं करते टाइम से तो फिर ट्रेस जो है वो दाने की निकलती नहीं है और जिससे काफ़ी फिर मुश्किल होती है। तो कोशिश किया करें कि आप भी जो है टाइम टू टाइम अपने शेड की जो है सफाई करते रहें। ब्रीडिंग सीज़न में दोस्तों आपको पता ही है कि ट्रेज के अंदर आपके मोस्टली दाना ही होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाने वाले पोड के इर्द गिर्द जो है ना वो मोस्टली दाना ही होगा। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पे जो दाना है उसको पहले ट्रे में से अलग कर रख लेते हैं और बाकी जो गंद होता है उसका जो है उसे अलग कर देते हैं। और ये बाद में मैं दूंगा अपने एक दोस्त को, उसने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। वो मुझे कह के गया हुआ था कि जैसे ही आप ट्रे साफ़ करेंगे तो इनका जो है दाना जो अब निकाल के मुझे दे देना। तो इंशाल्लाह आज इसे फ़ोन करके ये दाना जो है, इसमें तकरीबन कोई 80-90% दाना ही होता है, गंद इसमें कम ही होता है, क्योंकि इस जगह पे जो है मोस्टली बर्ड दाना ही ब्रीडिंग सीज़न में जो है बिखेरता है ट्रेज के अंदर। और ब्रीडिंग सीज़न में आपको ये सीन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे पीछे भी दाना ये ज़ाया करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीज़न में आपको पता है इनके दाने को ज़ाया करने की रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और कुछ दोस्त जो है इस वजह से परेशान रहते हैं कि यार हमारे लव बर्ड जो है वो पिछले ब्रीडिंग सीज़न से 1-2 माह पहले की दाने की रेशो जो है वो लेके चल रहे होते हैं कि हमारा 50 किलो का तोड़ा लगा था, लेकिन जैसे ब्रीडिंग सीज़न आया तो वो दाना बढ़ गया। तो वजन बढ़ इस वजह से भी जाता है कि बच्चे निकले हुए होते हैं, और दूसरा ये है कि बर्ड ब्रीडिंग सीज़न में दाने को ज़ाया बहुत ज़्यादा करता है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाने के लिए दाने को जो है बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें आप भी दाना जो है वो उतना ही लगाएँ जितना वो डेली खा लेते हैं। डेली फ्रेश दाना दें अपने बर्ड को, ताकि आपका दाना जो है वो कम से कम जो है ज़ाया करे। और बाकी बात दाने की ये आप देख सकते हैं कि दाना जो इसके अंदर रह जाता है इसी को हम दोबारा जो है वो रीयूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेज के अंदर से निकाल के, कुछ दोस्तों को मैंने ये भी करते हुए देखा कि ट्रेज के अंदर से जो दाना निकलता है उसको धो लेते हैं, धो के उसको धूप लगाने के बाद दोबारा अपने बर्ड को जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये तरीक़ाकार गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दाना उन्होंने ज़ाया कर दिया आप भी कोशिश करें वो ज़ाया कर दे, किसी मुर्गियों वालों को दे दे ताकि उनकी मुर्गियां भी पलती रहें और आपका जो है बर्ड गंदा दाना खा के बीमार भी ना हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप जो है बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बड़ा साफ़ मौसम है। और ये हमारा सबसे पहला सबसे पुराना शेड, इसमें अभी रिंगनेक्स वगैरह रा वगैरह रखे हुए हैं। कुछ दोस्त जो है मुझसे पूछ रहे थे कि आपने क्या रिंगनेक और रा वगैरह रखे हैं। बड़े बर्ड भी साथ जो है वो मैं चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बड़ी अच्छी मेरे पास ब्रीड है और ये काफ़ी अरसे से मैंने रखे हुए हैं। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ। सफाई वजन बहुत ही ज़रूरी है आपके शेड के लिए। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं ये गंद जो है इससे अमोनिया पैदा होगा, जिससे कह लें कि बर्ड के लिए जो अच्छा नहीं है।
तो कोशिश करें कि 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अपने शेड की जो है वो सफाई करते रहा करें, और इससे बर्ड भी हैप्पी रहते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस जो हैं वो शेड के अंदर नहीं होती हैं। आपको पता है कि सर्दी के सीज़न में आपने अपने शेड को कवर किया होता है। वेंटिलेशन का आप ख़ास ख्याल रखें, वेंटिलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर दोस्त जो हैं वो डेड एंड सेल का कह रहे होते हैं, तो उन्हें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुकम्मल तौर पे अपने शेड को पैक कर देंगे और उसके बाद अंदर जो है वो इनकी भी गैसेस बनेंगी, बेट की भी, कोई चीज़ आप डाल रहे हैं, आपको पता होगा जो दोस्त लूसन डाल रहे होते हैं कि लूसन से एक अजीब सी स्मेल आती है आपके शेड के अंदर, आपका शेड अगर बंद है तो कोशिश करें वेंटिलेशन जो है वो 2-3 घंटे की अपने दिन में शेड के अंदर जो है दिन में ज़रूर दें, ताकि बर्ड्स को किसी तरह का कोई भी मसला ना हो। तो अभी दोस्तों डालने लगे हैं पानी में सॉल्वेट डीप ब्रीडर। ये ख़ास तौर पे वो दोस्त इस्तेमाल करें जिनके बर्ड जो है वो इंडोर हैं, इनके आपको माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवाएं। इससे पानी का कलर जो है हल्का सा जो है वो येलो कलर का हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें नॉर्मल पानी है और यहाँ पे अभी सॉल्वेट का पानी आ गया। अभी ये सारे केजेस को जो है अपने जुनेद भाई पानी लगाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लें। इसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।